नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी भाजपा का सौगाते मोदी दांव फेल, सर्वे में योगी का सुपड़ा साफ की। साथ ही नागपुर पहुंचे मोदी फटकार के बाद आरएसएस की तारीफ, ये होगा नया बीजेपी अध्यक्ष की। वहीं रेल मंत्री बनाते रह गए रील, ओडिशा में भयानक ट्रेन घटना, कटघरे में सरकार की। इधर भाजपा से निकाले गए नेताओं ने कर्नाटका में खुद की हिंदूवादी पार्टी का किया ऐलान, कांपने लगे मोदी और शाह की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जहां चाहूंगा वहां नमाज पढ़ूंगा, देखूं कौन रोकता है। बरेली में तौकीर रजा बोले, अनुज चौधरी के खिलाफ धरना देने संभल जाऊंगा मैं। ऑफशोर माइनिंग टेंडर पर राहुल गांधी की पीएम को चिट्ठी, लिखा यह समुद्री जीवन के लिए खतरा, सरकार इसे अभी कैंसिल करे। मणिपुर समेत 3 राज्यों में अब सपा 6 महीने बढ़ा, बवाल और अशांति के चलते गृह मंत्रालय का फैसला, सेना कभी भी किसी को हिरासत में ले सकेगी। ओडिशा के कटक में बेंगलुरु कामाख्या एक्सप्रेस डिरेल, 11 एसी कोच पटरी से उतरे, 1 मरा 25 घायल। रेलवे ने कहा था सभी यात्री सुरक्षित हैं। शाह बोले, लालू को लाज नहीं, गाय का चारा खा गए, सिर्फ अपने परिवार को सेट किया। एनडीए सरकार बनाइए, बिहार को बाढ़ मुक्त कर देंगे। संजय सिंह बोले, यूपी में नमाज से रोक रही सरकार और दूसरी तरफ सौगातें मोदी बांटी जा रही है, ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है। मोदी बोले, आरएसएस अमर संस्कृति का वटवृक्ष, स्वयं सेवक का जीवन निस्वार्थ, हम देव से देश, राम से राष्ट्र का मंत्र लेकर चल रहे। उत्तर प्रदेश में 10 लाख मुस्लिम परिवारों को सौगातें मोदी किट, फिर भी भाजपा को मुस्लिम वोट मिलना मुश्किल, संभल जैसे टकराव भी नहीं थमेंगे। मुख्य सचिव के सेवा विस्तार पर जयराम ठाकुर का तंज, कहा सुख सरकार अपने वचनों के विपरीत कर रही काम, स्पष्टीकरण मांगा। सीट बंटवारे को लेकर विवाद नहीं, महागठबंधन में असली समस्या, चिराग पासवान बोले, एनडीए के हर नेता बिहार आएंगे, चुनाव में मिलकर रणनीति बनाएंगे। कर्नाटका में नई हिंदू पार्टी की सुगबुगाहट, भाजपा से निकाले गए नेता ने जानिए क्यों किया इतना बड़ा ऐलान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कैश कांड की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करना भयानक ट्रेंड, कपिल सिब्बल ने जानिए क्यों कहा ऐसा। कौन है एआईएडीएमके पलानीस्वामी, स्टालिन का दावा, 4 कारें बदलकर अमित शाह से मिलने पहुंची। समाज संघ ने स्वयंसेवकों को देखने परखने के बाद स्वीकार किया, पीएम की मौजूदगी में बोले मोहन भागवत। चीन के खिलाफ एक और चाल, खत्म हुआ 20 साल का इंतजार, भारत ने परमाणु रिएक्टर बनाएगी यूएस की कंपनी। पुलिस ने बीजेपी प्रतिनिधि मंडल को बंगाल प्रभावित इलाके में जाने से रोका, समर्थकों ने किया चक्का जाम। L2M पुरान एक्टर ने फैंस से इस बात के लिए माफी मांगी, बोले नफरत नहीं फैलाई जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, मुसलमान कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, जब तुम्हारे घर जलाए जाएंगे तब हमारी याद आएगी। तीसरे दिन भी कांप रही म्यांमार की धरती, अब 5.1 तीव्रता का भूकंप आया, अब तक 1700 मरे। ये ताकत का गलत इस्तेमाल, असम में पत्रकार की गिरफ्तारी पर भड़के गौरव गोगोई, पीएम मोदी को लिखा पत्र। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही खबरों को आखिर तक जरूर देखें। बिहार पहुंचे अमित शाह, गिड़गिड़ाए नीतीश कुमार, कहा गलती हो गई मुझसे, मुझे मत हटाइएगा। दरअसल बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के लिए बिहार दौरे पर हैं। गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, बिहार को तय करना है कि लालू राबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी नीतीश के विकास की राह पर जाना है। अपने 20 मिनट के भाषण में शाह ने लालू यादव और कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जो काम कांग्रेस पार्टी 65 सालों में नहीं कर पाई, वो मोदी सरकार ने 10 सालों में किया है। एनडीए की 5 साल और सरकार बनाइए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह के सामने नीतीश कुमार ने कहा, 2 बार मुझसे गलती हो गई थी, अब ये कभी नहीं होगा। अटल जी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। पहले स्थिति क्या थी आप जानते ही हैं। तो दर्शकों, नीतीश कुमार बार बार यही बात क्यों दोहरा रहे हैं? क्या वो समझ गई हैं कि उनकी कुर्सी जाने वाली है? कमेंट में जरूर बताएं। ऑफशोर माइनिंग टेंडर पर राहुल गांधी की पीएम मोदी को चिट्ठी, लिखा ये समुद्री जीवन के लिए खतरा।
दरअसल बता दें कि आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पीएम मोदी के नाम लिखा लेटर सामने आया है। इसमें राहुल गांधी ने केरल, गुजरात और अंडमान एवं निकोबार के तटों पर ऑफशोर माइनिंग की परमिशन देने के मोदी सरकार के फैसले का विरोध किया है। राहुल ने इसे मरीन इकोसिस्टम और कोस्टल कम्युनिटी की आजीविका के लिए खतरा बताया है। गांधी ने ऑफशोर एरियाज मिनरल यानी विकास और विनियम संशोधन अधिनियम 2023 की आलोचना भी की। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस कानून का शुरू से ही विरोध हो रहा था क्योंकि इसमें पर्यावरण और सामाजिक तथा आर्थिक दुष्प्रभावों की अनदेखी की गई है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने बिना प्रॉपर स्टडी और हितधारकों से परामर्श के ही निजी कंपनियों को ऑफशोर खनन की परमिशन दे दी, इसीलिए सरकार इसका टेंडर अभी कैंसिल करे। मोहन भागवत ने नागपुर में पीएम मोदी को बुलाकर जमकर लगाई फटकार। तो पीएम मोदी बोले, आरएसएस अमर संस्कृति का वटवृक्ष, जल्द होगी नए अध्यक्ष की घोषणा। दरअसल बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय केशव कुंज पहुंचे। उन्होंने संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सर संघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर के स्मारक स्मृति मंदिर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह संघ मुख्यालय का पहला दौरा था। इससे पहले जुलाई 2013 में वह लोकसभा चुनाव के सिलसिले में हुई बैठक में शामिल होने नागपुर आए थे। प्रधानमंत्री ने संघ के माधव नेत्रालय के एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला रखी। वहीं उन्होंने संघ की तारीफ करते हुए कहा, राष्ट्रीय चेतना के लिए जो विचार 100 साल पहले संघ के रूप में बोया गया, वो आज महान वट वृक्ष के रूप में दुनिया के सामने है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस दौरान उन्होंने दीक्षा भूमि में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करी। आपको क्या लगता है, कौन बीजेपी का नया अध्यक्ष बनेगा? कमेंट जरूर करिए। रेल मंत्री बनाते रह गए रील और ओडिशा के कटक में बेंगलुरु कामाख्या एक्सप्रेस हुई डेरेल, 11 एसी कोच पटरी से उतरे। जी हां, बता दें कि ओडिशा के कटक में आज बेंगलुरु कामाख्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 11 एसी कोच पटरी से उतर गए। इस घटना में एक यात्री चल बसा जबकि 25 अन्य घायल हुए हैं। यह घटना 11:54 पर नेरगुंडी स्टेशन के पास हुआ। मौके पर मेडिकल और इमरजेंसी टीम भेजी गई। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना की वजह से 3 दिन ट्रेन डायवर्ट की गई है। प्रभावित यात्रियों को ले जाने के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें तो इससे पहले ईस्ट कोस्ट रेलवे के पीआरओ अशोक मिश्रा ने बताया था कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। हालांकि बाद में राज खुल गया और इस पर अब कांग्रेस ने मोदी सरकार को जमकर धोया है। यूपी में 10 लाख मुस्लिम परिवारों को सौगातें मोदी किट, फिर भी भाजपा को मुस्लिम वोट मिलना मुश्किल। जी हां, संभल में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच ईद उल फितर के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यूपी के 10 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को सौगातें मोदी किट बांटी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वोट बैंक के लिए भाजपा की ओर से यह सब किया जा रहा है और इसका फायदा भाजपा को नहीं होगा, ऐसा माना जा रहा है। इतना ही नहीं, मुस्लिमों और भाजपा के बीच चल रहे टकराव में भी कोई नरमी आने की संभावना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा दिया है। यूं तो मोदी सरकार की हर महत्वाकांक्षी योजना के लाभार्थियों में बड़ी संख्या में मुस्लिम लाभार्थी भी हैं, लेकिन पहली बार पीएम मोदी की ओर से ईद पर गरीब मुसलमानों के लिए सौगातें मोदी किट बांटी जा रही है। लेकिन देश में उन्होंने जो हाहाकार मचा रखा है, उसकी वजह से उनको एक भी वोट मिलने वाला नहीं है। कर्नाटका में नई हिंदू पार्टी की सुगबुगाहट तेज, भाजपा से निकाले गए नेता ने जानिए क्यों किया इतना बड़ा ऐलान। बता दें कि कर्नाटका में पूर्व भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने राज्य में एक नई हिंदू पार्टी के गठन का संकेत दिया है। भाजपा से निष्कासन के बाद यत्नाल ने कहा कि अगर भाजपा ने बीवाई विजेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा और बीएस येदियुरप्पा के परिवारवाद को समर्थन दिया तो वे एक नया राजनीतिक दल बनाएंगे। यत्नाल ने स्पष्ट किया कि वे भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा मेरी मां के समान है, लेकिन कर्नाटक भाजपा अब हिंदुओं की रक्षा करने से असमर्थ हो गई है। उन्होंने कांग्रेस मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के साथ भाजपा के समायोजन राजनीति के आरोप लगाए और कहा कि राज्य के हिंदू कार्यकर्ता असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यत्नाल ने दावा किया कि राज्य भर से उन्हें हिंदू कार्यकर्ताओं के संदेश मिल रहे हैं कि एक नया हिंदूवादी दल बनाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भाजपा नेतृत्व ने विजेंद्र को अगली बार भी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में जारी रखा तो राज्य के लोग एक ऐतिहासिक फैसला जरूर लेंगे। कौन है एआईडीएमके के पलानीस्वामी? स्टालिन का दावा, 4 कारें बदलकर अमित शाह से मिलने पहुंचे।
बता दें कि एआईएडीएमके नेता एडप्पाडी के पलानीस्वामी अपनी दिल्ली यात्रा को लेकर इस समय सुर्खियों में हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी उन पर तीखा हमला बोला है। ईपीएस ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। स्टालिन ने उनकी कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ईपीएस ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विधानसभा सत्र में चर्चा के दौरान अनुपस्थित रहकर मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर कुठाराघात किया। स्टालिन का कहना था कि यह विधेयक मुस्लिमों के अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रहा है। उनका दावा है कि तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मुस्लिम समुदाय ने राज्य सरकार के इस बिल के खिलाफ प्रस्ताव का स्वागत किया है। जहां चाहूंगा मैं नमाज पढ़ूंगा, देखूं कौन रोकता है। बरेली में तौकीर रजा बोले, अनु चौधरी के खिलाफ धरना देने संभल जाऊंगा मैं। अगर मस्जिद फुल हो गई, मुझे नमाज पढ़नी है तो सड़क पर 2 से 5 मिनट के लिए पढ़ लेता हूं। इसमें आपको क्या कष्ट है? यह मेरा भी देश है। मैं कहीं पर भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा, देखता हूं मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकता है। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं तो फिर तुम हमारे मजहबी मामलों में दखल क्यों देते हो? आप हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, हमारी मस्जिदों पर अब तुम्हें बुलडोजर नहीं चला सकते। संभल का माहौल खराब है, मैं वहां धरना देने जाऊंगा, मेरे साथ पूरा बरेली होगा। मैं तब तक धरने से नहीं हटूंगा जब तक सीओ अनु चौधरी पर कार्रवाई नहीं हो जाती। ये सब बातें मौलाना तौकीर रजा ने कही है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।